डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो वज्र गुणन का नियम है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पहले दो मेथड स्टडी किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बड़ी क्लासेस में काफ़ी क्वेश्चन को हम इसकी हेल्प से ही करते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं लिखा, हम किसी भी मेथड से करें बाद में, लेकिन अगर ये लिखा है, मेथड का नाम लिखा है, तो हमें तो उसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले इसका वर्किंग रूल मेथड लिखा है। वी हैव टू जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। बुक में भी और टीचर डिफरेंट वे में लिखते हैं। कभी तो पहले इसका 2312 रूल भी बनता था, लेकिन मैंने जो मेथड लिखा है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन x के नीचे जो लिखना हमने, हम x को छोड़ देंगे, x के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे। तो जो हमारे पास y के कोफिशिएंट गुणांक है और कांस्टेंट जो हमारी अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, उनको हम ऐसे लिखे b1 b2 c1 c2। y के नीचे तो y को छोड़ देंगे, लेकिन यहां ध्यान रखना है, हमने यहां से शुरू करना है c1 c2 और फिर a1 a2। जो कांस्टेंट 1 है उसके अपॉन में हम कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, और जो x और y के जो गुणांक हैं, इधर से a1 a2 b1 b2। मैं एक बार फिर इसको दोहराता हूं कि जो हमारी दो इक्वेशन है उसमें पहला स्टेप हमारा क्या होगा, x अपॉन बराबर y अपॉन बराबर 1 अपॉन। सबसे पहले ये लिख लें, जो x के अपॉन में लिखना है, आप x की टर्म को छोड़ देंगे, हाथ रख लेंगे इसके ऊपर, और जो लिखेंगे ये वो x के नीचे b1 b2 c1 c2 इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। y के अपॉन में लिखना है तो y को छोड़ देंगे, लेकिन प्यारे बच्चों यहां ही ध्यान रखना है, हमने a1 से शुरू नहीं करना, हमने यहां से शुरू करना c1 c2 a1 a2। कांस्टेंट टर्म 1 है तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, तो हम यहां लिखेंगे a1 a2 b1 b2। और भी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि x अपॉन जो u मल्टीप्लाई कर b1 c2 माइनस b2 c1, x अपॉन क्या बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। जो यहां से ऊपर जाते हैं मल्टीप्लाई करने वाला वो माइनस होगा। तो फिर इसको दोहराता हूं, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसे x की वैल्यू निकालेंगे, हम बीच में से y को छोड़ देंगे और फर्स्ट और लास्ट को हम कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वैल्यू ऑफ x b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे ही जो y निकालना है तो x की टर्म को छोड़ देंगे, यू गेट वैल्यू ऑफ y c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा मेथड है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसकी हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें ये समझ आएगा, तभी क्लियर होगा। जैसे आई हैव टेकन क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन इज 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y equal to 8। यहां कांस्टेंट टर्म हमारे राइट साइड में है, या तो हमें फॉर्मूला थोड़ा बदलना पड़ेगा। नहीं, हम ऐसा कुछ ही नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इसको इन इक्वेशन को रीराइट करेंगे, 2x plus y minus 5 is equal to 0, 3x plus 2y minus 8 equal to 0। जैसे मैंने मैथड में बताया, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, x अपॉन
इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन मैंने लिखा पहले। फिर जैसे मैंने बताया था x के अपॉन में है तो मैंने x वाली टर्म को छोड़ दिया है। यहां y का गुणांक 1, नीचे 2, 1 2, -5 -8, y के अपॉन में लिखना है, y को छोड़ दिया है, -5 -8 2 3, और कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है 2 3 1 2। इस तरह से आपने जैसे फॉर्मूले में बताया, मेथड में बताया, वैसे हमने लिख लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन में 1 इंटू -8 -8 माइनस 2 इंटू -5 -10, 1 इंटू -8 -8 माइनस 2 इंटू -5 -10, y upon -5 into 3 -15 minus, when you make it -8 into 2 -16, 1 upon 2 into 2 4 -3 into 1 3। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज माइनस माइनस प्लस 10 -8 ये 2 x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 -15 y अपॉन 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 4 -3 1। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की टर्म को छोड़ देंगे, x 2 by 1 is 2, और y निकालने के लिए x को छोड़ देंगे, you get value y 1 into 1 upon 1 is 1। So this is how to find out value of x and y, solve equation into variables by cross multiplication method. I am taking one more question in exercise 3.5. Exercise 3.5, first question. I am reading the question. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. First question, first part, x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x minus 9y minus 2 equal to 0. As asked in the question, first of all we have to check the three conditions: unique solution, infinitely many solution or no solution. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? a1 upon a2 1 by 3, b1 upon b2 minus 3 minus 9 1 upon 3। अब हमें तीसरा निकालना जरूरी हो जाता है। जैसे इसके मेथड बताया था मैंने कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ जाते तो हमें थर्ड को निकालने की जरूरत नहीं थी, वो यूनिक सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन इक्वल है तो अब ये c1 अपॉन c2 में डिपेंड करेगा, -3 -2, from here you get a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So this is inconsistent, no solution. हम क्या लिखेंगे? System is, जैसे मैंने 3.2 एक्सरसाइज में बताया था, system is inconsistent with no solution. अगर ग्राफिकल मेथड भी करेंगे ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन आएंगी, और पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनका नो सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन आई हैव डन। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट। दिस इज 3x minus 5y is equal to 20, 6x minus 10y is equal to 40. First of all, I will write this in standard form
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है, अचर टर्म्स है, उनको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। 3x minus 5y minus 20 equal to 0, 6x minus 10y। तो सबसे पहले ये करेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे। a1 upon a2, this is 3 upon 6, we get 1/2। b1 upon b2 minus 5 minus 10, 1/2। अब तीसरा निकालना जरूरी हो जाता है। c1 upon c2 minus 20 upon minus 40, ये भी 1/2 आ जाता है। और यहां से क्या मिल रहा है हमें कि तीनों के तीनों इक्वल हैं। आगे कैसे चलेंगे? फ्रॉम हेयर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So system is consistent, but here there will be infinitely many solutions. So we will write system is consistent with infinitely many solutions। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन अगर इनफाइनली मैनी सॉल्यूशन निकालने हो तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मेथड है हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट लेट कर लेंगे, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। मैंने y को लेट किया, लेट y इज इक्वल टू k। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट थ्री एक्स माइनस 5k इज इक्वल टू 20। 3x is 5k plus 20, x equal to 5k plus 20 upon 3। प्यारे बच्चों, x is 5k plus 20 upon 3, y equal to k is any real number। तो ये हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि k एक रियल नंबर है और रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। k की हम इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं और x और y k में डिपेंडेंट है, तो जितने हम k की वैल्यू लेंगे उतने x और y की डिफरेंट वैल्यू आएंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे। तो अगर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालने हो, हम कोई भी इक्वेशन लें, फर्स्ट ले, सेकंड ले, और किसी भी वेरिएबल को, मैंने y को k लिया है, हम x को भी k ले सकते थे। Then find another variable in terms of k, that is infinitely many solution। I am taking one more question। Question is x minus its fourth part 3y minus 7 equal to 0, 3x minus 3y minus 15 equal to 0। First of all, we check, we analyze this। a1 upon a2 1/3, b1 upon b2 minus 3 upon minus 3 1। हमें थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, नॉट इक्वल टू b1 upon b2। देखने से पता चल रहा था सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया,
x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, सबसे पहले ये लिखे, क्या लिखा, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। जब x के अपॉन में लिखना है, जैसे मैंने बताया, x की टर्म्स को हम छोड़ देंगे और केवल y और अचर राशि के गुणांक लेंगे। साइन को साथ साथ लिखना है, -3 -7 -15। y में तो y की टर्म को छोड़ देंगे, लेकिन यहां से शुरू करना है, इस पे स्पेशल ध्यान रखना है। -7 -15 1 3, और कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, 1 3 -3 मैं फिर एक बार इसको फिर दोहरा देता हूं कि x के अपॉन में लिखना है तो x की टर्म को छोड़ देना होगा। y के गुणांक एक हमारा जो कॉलम में बन जाएगा -3 -3, और कांस्टेंट टर्म का -7 -15। y के अपॉन में लिखना है, y के गुणांक को छोड़ देना है, लेकिन शुरू यहां से करना है, -7 -15 और x के गुणांक 1 3। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है, पहले x के गुणांक 1 3, फिर y के -3 -3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस आएगा और ये ऐसे माइनस जाएगा, -3 इंटू -15 45 -3 इंटू -7 21, y अपॉन -21 -15 इंटू 1 -15, 1 अपॉन 1 इंटू -3 -3 -3 इंटू -3 -9, x अपॉन 45 -21 24, y अपॉन इट इज माइनस प्लस 15 -6, 1 अपॉन -3 plus 9, it is 6. This implies x equal to 24 into 1 by 6, it is 4. y को निकालना है तो x की टर्म को छोड़ देंगे, -6 into 1 by 6, it is -1। और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम आंसर को वेरीफाई करके देख सकते हैं, वेरिफिकेशन। कोई भी क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट लिया मैंने, x is 4 -3 -1 -7, this is equal to 4 plus 3 -7 equal to 0, which is right hand side. So our answer is correct. तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हाँ, अब हमारे तीनों मेथड हो जाते हैं। इस मेथड की हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन चाहे 3.4 का हो, 3.3 का हो, इक्वेशन लिखने के बाद इस मेथड से इनको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें। थैंक यू।